हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत रेड वाला बटन दबा दो, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर तुमने ये रेड बटन आज दबा दिया तो। इसलिए ये रेड बटन तुरंत दबाओ, सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। इसके बाद अगर आपको याद हो तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफ़ी अच्छे से सब कुछ देखा था और डिस्कस किया था। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ऐसी भी जानी थी जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज का हमारा वीडियो होगा एक और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में भी आते हैं और हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं। और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आज हम देखने वाले हैं कि भाई ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्यों होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इन लोगों की बात करें, प्लास्टिड्स की बात करें, तो दे आर मेनली प्रेजेंट इन, ये हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, प्लास्टिड्स आर मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट एंड यूग्लेनॉइड्स। प्लास्टिड्स दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स। प्लांट सेल्स और यूग्लेनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं क्या? प्लास्टिड्स। ये छोटे तो होते हैं बट माइटोकॉन्ड्रिया के जितने छोटे नहीं होते हैं। ये हम इनको आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लास्टिड्स को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? इतना छोटा था कि अगर हम उसको स्पेसिफिकली स्टेन नहीं कर रहे थे तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा था। बट प्लास्टिड्स के साथ ऐसा नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर करने पे दे आर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स एंड दे कैन बी सीन ईजिली विद द नेकेड आई। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर से देख रहे हो, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप आराम से देख सकते हो, उनको स्टेन करने की जरूरत नहीं हो सकती है या नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई प्लास्टिड्स जो होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स, देखो भाई प्लास्टिड्स का दो ही काम होता है प्लांट्स में, ध्यान रखना हमेशा। दो तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। एक ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कलर देते हैं, प्लांट को क्या देते हैं? कलर देते हैं। और इन कलर्ड प्लास्टिड्स में कुछ कलर्ड प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे तरीके की कैटेगरी आती है जिनमें कलर तो नहीं होता है, दे आर नॉट कलर्ड प्लास्टिड्स बट दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल बिकॉज दे स्टोर फूड। ये क्या करते हैं? ये अलग अलग तरीके के फूड को स्टोर करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे कौन से प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कलर में और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ऐसे कौन से प्लास्टिड्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? स्टोर करने में, फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से वो प्लास्टिड्स होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स हमारे पास प्लास्टिड्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं क्या भाई? क्रोमोप्लास्ट। दूसरे होते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। दूसरे क्या होते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट। और तीसरे होते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। तीसरे क्या होते हैं भाई? ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और नाम से बता रहा है क्रोम वर्ड कहीं पे भी लग जाता है, इट मींस कलर, क्रोम मींस कलर। सो ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। ये अलग अलग तरीके के क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि अलग अलग प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरिकार्प ऑफ फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि फ्रूट्स को और पेटल्स को, फ्लावर्स को अलग अलग कलर्स मिलते हैं। अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ठीक है ना? तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स एंड दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं बट ये कलर प्रोवाइड करते हैं। दूसरे तरीके के हमारे पास आते हैं प्लास्टिड्स जिनका नाम होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। इनका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड होता है। कैसा प्लास्टिड होता है? फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड होता है और ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ऑल्दो ये भी कलर्ड प्लास्टिड है,
ये भी कलर्ड प्लास्टिड है, इसका कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, बट ये फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसलिए हम लोग इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं क्योंकि इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन दोनों को हम लोग अलग कर देते हैं। देन आता है आपका तीसरी कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। देखो भाई, ल्यूको का मतलब ही क्या होता है, कलरलेस, कहीं पे भी कलरलेस या वाइट, कलरलेस या फिर क्या बोलते हैं, वाइट। देखो ये वर्ड ल्यूको कहीं पे भी लग जाता है, इट मीन्स वाइट। इसका मतलब क्या होता है भैया, वाइट। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि एक स्किन की बीमारी होती है, एक स्किन की डिसीज होती है जिसका नाम होता है ल्यूकोडर्मा, डर्मा। ये वर्ड कहीं पे भी लग जाए इसका मतलब क्या होता है, स्किन, और ल्यूको मीन्स वाइट या फिर कलरलेस। तो जहाँ जहाँ पे स्किन में मेलेनिन का लॉस होता है, पिगमेंट का लॉस होता है, वहाँ पे वाइट पैचेस दिखने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी के वाइट पैचेस होने लगते हैं स्किन पे ड्यू टू द लॉस ऑफ पिगमेंट, ड्यू टू द कलरलेस ऑफ द स्किन या फिर वाइट स्पॉट्स ऑन द स्किन। उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूको मीन्स वाइट एंड डर्मा मीन्स स्किन। तो वाइट स्किन पे जो स्पॉट्स आते हैं उस बीमारी को हम लोग ल्यूकोडर्मा बोलते थे। तो इससे आप हमेशा याद रखना कि ल्यूको का मतलब ही क्या होगा, कलरलेस या फिर वाइट। ठीक है, ध्यान रखना। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड नहीं होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प नहीं करते हैं, बट दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। ये किस में हेल्प करते हैं भैया, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। किसकी बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट की, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसमें दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे पिगमेंट्स जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, दूसरे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। तो ऐसे कौन से सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो आइए भैया देखते हैं। पहला है ज़ैंथोफिल। पहला क्या नाम है, ज़ैंथोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल। ये कैसा है, ये कैसा है भैया, ये कैसा है, इट इज फैट सॉल्युबल एंड इट प्रोवाइड्स येलो कलर। ये कैसा कलर देता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ज़ैंथोफिल गिव्स येलो कलर। अच्छा, ज़ैंथोफिल के एक्स को अगर ध्यान से देखो और इतना पार्ट छुपा दो तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, वाई। तो इस तरीके से याद रखना कि ज़ैंथोफिल गिव्स ज़ैंथोफिल वाई, इट गिव्स येलो कलर। ज़ैंथोफिल कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। फिर एक दूसरा पिगमेंट होता है इसमें, जिसमें इसका नाम होता है कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। क्या नाम होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जो होते हैं दे गिव रेड और ऑरेंज कलर। ये कैसे कलर देते हैं, रेड और ऑरेंज कलर देते हैं। ठीक है ना, कैरोटिनॉइड, कैरेट नाम सुना, कैरेट क्या होता है भाई, गाजर कभी देखी है, ध्यान से देखना। गाजर दो तरीके की होती है, या तो बिल्कुल ऑरेंज कलर की होती हैं कुछ गाजर, या कुछ कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं, एकदम रेड कलर की कैरेट्स होती हैं। उसी से इसका नाम पड़ा कैरोटिनॉइड। क्या पड़ा, कैरोटिनॉइड, रेड और ऑरेंज, ऐसे हमेशा याद रखना। सो कैरोटिनॉइड गिव्स रेड और ऑरेंज कलर एंड ज़ैंथोफिल गिव्स येलो कलर। ज़ैंथोफिल क्या दे रहा है भाई, येलो कलर। बोथ दीज कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड दे आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। ये कैसे पिगमेंट्स हैं भाई, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। फिर ये तो भाई पहली कैटेगरी हो गई जो कि क्या थी, फैट सॉल्युबल थी। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स की। किसकी आती है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स की। इसमें दो पिगमेंट्स आते हैं, हमेशा याद रखना, इसमें दो पिगमेंट्स आते हैं। एक का नाम होता है एंथोसाइनिन, दूसरे का नाम होता है एंथोक्लोर। ठीक है ना, एंथोक्लोर जो होता है अगेन इट गिव्स व्हाट, येलो कलर। एंथोक्लोर गिव्स येलो कलर। और एंथोसाइनिन जो होता है ये आपको ब्लू और वॉयलेट या फिर रेड कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू वॉयलेट या फिर रेड कलर प्रोवाइड करता है। एंड बोथ दिस पिगमेंट्स दे आर वाटर सॉल्युबल। ये क्या हैं, these are water
सॉल्युबल। और भैया ध्यान रखना ये एंथोसाइनिन एंथोक्लोर मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर मेनली प्रेजेंट इन द सेल सैप। सेल सैप कहाँ होता है? वैक्यूल में होता है। जब प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल्स। वैक्यूल से ऑक्यूपाई होता है और उस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? सेल सैप। और इस सेल सैप में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। कैसे सॉल्युबल पिगमेंट्स? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, जिनका नाम क्या होता है? एंथोसाइनिन एंड एंथोक्लोर। एंथोसाइनिन गिव्स ब्लू और वॉयलेट और रेड कलर, या फिर एंथोक्लोर जो कि येलो कलर देता है। दे आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेल सैप ऑफ द वैक्यूल। एंड कैरोटिनॉइड एंथोफिल जो है हमारा, दे आर याद रखना फैट सॉल्युबल। अब इस बात को कभी भूलोगे? इस बात को कभी भूलोगे? भूलना नहीं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस में कोई हेल्प नहीं करते हैं, इनका काम केवल और केवल कलर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है ना। और हम लोगों ने वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों तरीके के क्रोमोप्लास्ट को हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द नेक्स्ट प्लास्टिड, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में तुम लोग अभी डिटेल में भी बात करेंगे। द नेक्स्ट प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। प्लस कुछ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं, प्लस कुछ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, बट ये जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं दे हेल्प इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। कैसे करते हैं ट्रैप सनलाइट को? इसके बारे में डिटेल में हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। हम लोग किस में पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना जाना है कि क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है क्लोरोफिल या फिर कैरोटिनॉइड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मेनली इट इज क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और ये करते क्या है? दे हेल्प इन the trapping of sunlight. They help in the trapping of sunlight, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प करती है। जिसमें किसमें हेल्प मिलती है हम लोगों को? फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प मिलती है। दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इसमें काफ़ी वेरिएशन दिख रहा है कलर में, बट क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा टाइप का प्लास्टिड जिसका नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। जिसका नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड्स। ये कैसे प्लास्टिड्स होते हैं? इनमें कोई कलर नहीं होता। दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटीरियल्स इन द सेल। फूड मटीरियल को स्टोर करने में ये ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ what kind of food material they are storing, there are broadly there are 3 types of leucoplast, जिसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उनका नाम होता है अमाइलोप्लास्ट। उनका नाम क्या होता है भैया? अमाइलोप्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल दे स्टोर स्टार्च। स्टार्च इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है स्टार्च? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे तो होता है पोटैटो, ठीक है। पोटैटो देखा है ना? आलू को काटो तो अंदर से बीच से कैसा दिखाई पड़ता है? वाइट कलर का दिखाई पड़ता है, कोई कलर उसमें नहीं होता है। और वो जो आलू होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। और उसको स्टोर करके कौन रखता है? अमाइलोप्लास्ट। कौन स्टोर करके रखता है? अमाइलोप्लास्ट। इसको याद कर लो तुरंत का तुरंत, अभी का अभी। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च। स्टार्च को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट पे जिसका नाम होता है इलेओप्लास्ट। इलेओप्लास्ट जो होता है इट स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स। ये क्या स्टोर कर रहा है भाई? फैट्स एंड ऑयल्स। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया अमाइलोप्लास्ट ने, इलेओप्लास्ट ने किसको स्टोर करने का जिम्मा ले लिया है? फैट्स एंड ऑयल्स। ये बेसिकली किसको स्टोर कर रहा है? फैट्स और ऑयल्स को स्टोर कर रहा है। फिर हमारा बचता है नेक्स्ट मेजर फूड कॉम्पोनेंट। जो नेक्स्ट मेजर फूड कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है भैया? प्रोटीन। और प्रोटीन को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। इट स्टोर्स व्हाट?
प्रोटीन्स। ये किसको स्टोर करेगा भैया? प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। सो नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ फूड मटेरियल विच दे आर स्टोरिंग इन themselves, and we have amyloplast which stores starch, carbohydrate, for example is potato. Eleuroplast stores fats and oils, and aleuroplast stores what? प्रोटीन्स। अगर अच्छा एल्यूरो से कुछ याद आ रहा है? कुछ याद करो। हम लोग बहुत छोटी क्लास से एक स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड पढ़ते आते हैं, और उसमें जो बाहर की प्रोटीनेशियस लेयर होती है उसको एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन लेयर। वो जो कॉटिलिडन को ऐसे कवर करके रखती है उसको क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं। वहीं से ये वर्ड आया है, देखो एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर कर रही है? प्रोटीन को स्टोर कर रही है। तो सब कुछ कनेक्टेड होता है, सब सारे तार जो होते हैं ना कनेक्ट होते हैं। साइंस में कुछ भी डिस्कनेक्टेड नहीं होता, सब लॉजिक से चलता है। इसलिए अगर चीज़ों को याद रखोगे तो बहुत अच्छे से, अगर चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है एमाइलेज, जो कि क्या ब्रेक करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को, मेनली स्टार्च को ब्रेक करता है। डाइजेशन वाले चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट से आया क्या? अमाइलोप्लास्ट विच स्टोर्स व्हाट? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो अगेन सारी चीज़ें फिर से क्या हो रही हैं? कनेक्ट हो रही हैं। तो भैया कनेक्ट करना सीखो, डॉट से डॉट्स मिलाना सीखो, यही है साइंस। इसी को ऐसे ही पढ़ोगे तभी चीज़ें याद रहेंगी। तो फिलहाल कुल मिला के हम लोगों ने क्या देख लिए? 3 तरीके के प्लास्टिड्स देख लिए, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। यहाँ तक आपको सब कुछ अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग बढ़ सकते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ देखने के लिए, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते रहो, इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, सारे कन्फ्यूजन, सारी चीज़ें एकदम पक्का क्लियर हो जाएंगी, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, भूलना भूल जाओगे। तो जल्दी से आओ, अब देखते हैं हम लोग क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आ जाओ भैया, जल्दी से देख लेते हैं कि अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो अगर इसकी शेप की बात करें, अगर क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात करें तो ये किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी अगर कुछ पर्टिकुलर शेप्स की बात करें तो ये ओवल हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, ठीक है ना। अभी ये मेरा वाला कौन सा शेप है तो भाई तुम ही लोग देख के बता सकते हो, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा शेप है, बट किसी भी शेप का हो सकता है। तो हमें आज़ादी है कि हम कैसा भी बना सकते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर आप अपनी बुक के भी डायग्राम को देखो तो भाई ऐसा दिखाई पड़ता है, कुछ आपका क्या है, ऑलमोस्ट ओवल शेप बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने क्या देखा था, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स और 2 मेम्ब्रेन्स। लाइकवाइज आपका क्लोरोप्लास्ट भी 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है क्या, इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस एक मैट्रिक्स होती है जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रोमा। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके की, ये देखो भैया, ये देखो ये छोटा सा एक स्टैक टाइप का दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। इस कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं भाई, थाइलाकॉइड। और ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक के ऊपर खूब सारे थाइलाकॉइड्स क्या हैं, अरेंज्ड हैं, लाइक द पाइल ऑफ कॉइन्स। जैसे मान लो इसे 10-10 के सिक्के एक के ऊपर एक खूब सारे रख दो, तो जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा ना, वो क्या होगा, वो होगा ग्रैना। ग्रैना क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ पूरा, ये जो आपका पूरा पाइल्स का कलेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैना। अगर एक पाइल के कलेक्शन के हम लोग बात करें तो इट इज कॉल्ड ग्रैनम। इसको क्या बोलते हैं, ग्रैनम। अगर एक कलेक्शन की बात करें, अगर ये एक पाइल ऑफ कॉइन्स की बात करें, एक स्टैक की बात करें, तो इसको बोलते हैं क्या, ग्रैनम। और सारे ग्रैनम मिला दो तो क्या हो जाते हैं, ग्रैना हो जाता है, ठीक है ना। क्या इस पे नहीं जाना है कि सारों को मिला दो तो क्या बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, जाना इस पे है, समझना ये है कि ये जो एक सिक्का है, अगर मान लो तुमने क्या करा, 10 सिक्के ले लिए और तुमने एक के ऊपर एक लगाए, तो जो 10 का एक सिक्का है वो क्या है, थाइलाकॉइड। वो क्या है, थाइलाकॉइड। और खूब सारे सिक्के एक के ऊपर एक 10 लगा दिए तो वो क्या बन जाता है, ग्रैनम। और ऐसे ही तुमने एक और सेट बनाया, एक और सेट बनाया, एक और सेट बनाया, ये सारे सेट मिलके क्या कहलाएंगे, ग्रैना।
क्या कहलाएंगे? ग्राना। अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो थाइलाकॉइड होता है इसी में प्रेजेंट होता है भैया वो पिगमेंट जो कि क्या करता है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। थाइलाकॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। मतलब बवाल की जड़ कहाँ पे है? थाइलाकॉइड के अंदर ही है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है भैया? थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है। तो थाइलाकॉइड जाहिर सी बात है किस कलर का होगा, क्योंकि क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। सो द थाइलाकॉइड्स और दीज ग्राना और ग्रानम दे आर ग्रीन इन कलर, जबकि स्ट्रोमा में ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता नहीं है, एब्सेंट होता है। स्ट्रोमा में हमारे पास वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो स्ट्रोमा में हमारे पास क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। स्ट्रोमा के पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। तो स्ट्रोमा ट्रैप नहीं कर सकता सनलाइट को। तो जब वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता तो उसमें वो सारी रिएक्शंस जो कि डायरेक्टली लाइट की मदद से होती हैं, लाइट डिपेंडेंट होती हैं, वो स्ट्रोमा में नहीं हो पाती हैं। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जो कि लाइट इंडिपेंडेंट होती है, उनको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती है होने के लिए। उनको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो फिर से हम लोग इस स्ट्रक्चर को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, तब आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में। एक होती हैं लाइट रिएक्शंस, एक होती हैं डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस आर लाइट डिपेंडेंट, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। और जो रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट है उसको होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? क्लोरोफिल की, क्योंकि लाइट को ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड में। तो जाहिर सी बात है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस विल टेक प्लेस इन थाइलाकॉइड, वाइड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस विल टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। अब इसकी बात होती है कि भाई ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ होता है? मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया, बट ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। जो हमारे लीव्स होती हैं इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जब फोटोसिंथेसिस देखेंगे तब देखेंगे कि ये मेसोफिल सेल्स होते हैं, इसी के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका नंबर भी वेरी करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक भी हो सकता है पर सेल और 5 लाख भी हो सकता है पर सेल। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट का भी नंबर वेरी कर सकता है, बहुत वेरी कर सकता है। ये एक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एल्गी होता है, वी हैव एन एल्गी जिसका नाम है क्या? क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस में देयर इज ओनली वन क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है भैया? इसके पास केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि ये वेरी कर सकता है बाय ऑलमोस्ट 20 to 40 पर सेल पर मेसोफिल सेल। तो भैया ये डिपेंड करता है कि भैया सेल पे अलग अलग सेल पे डिपेंड करता है, और फोटोसिंथेसिस कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। बट मुद्दे की बात ये है कि इसका नंबर भी वेरी करता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनस में और ये 20 से 40 तक भी जा सकता है कि और दूसरी स्पीशीज़ में। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हम लोगों ने देख लिया कि थाइलाकॉइड में क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है, 2 मेम्ब्रेन से मिलके बना है, एक है आउटर दूसरी है इनर। ठीक है। इसके बाद क्या देखा कि भैया ये जो एक जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने क्या बोला था? थाइलाकॉइड। और ऐसे कलेक्शन ऑफ कॉइन्स हो जाएगा, पाइल्स ऑफ कॉइन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रानम। सिंगल को ग्रानम बोलते हैं और बहुत सारे ग्रानम ऐसे जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग ग्राना बोलते हैं। और ये सारे ग्रानम आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा लैमेला। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबलिंग्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम। तो जो लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये लेबलिंग्स याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। फिर एक और खतरनाक चीज़, बढ़िया चीज़, जिसकी वजह से अगेन जो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन अ सेल।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेल के अंदर दूसरे सेल जैसा स्ट्रक्चर, सेल विद इन अ सेल। तो एक और हमने बोला था कि होती है, एक और सेल ऑर्गेनेल होती है जिसको ये दर्जा प्राप्त है, जिसको ये तमगा मिला हुआ है, और उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है भैया, इसके पास भी है क्या, इसके पास भी है क्या, जो था माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्या था माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास था क्या, डीएनए। क्या था, डीएनए। इसके पास भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगेन, और इसमें एक और चीज माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्रेजेंट है, और उसका नाम क्या है, राइबोसोम्स। ऑल्दो राइबोसोम्स कौन से वाले होते हैं, 70S वाले होते हैं, 80S वाले नहीं होते हैं। कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट है, 70S। बट राइबोसोम्स होने की वजह से क्या चीज हो पाती है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें बहुत सारी साइकिल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, कैल्विन साइकिल, ये साइकिल, वो साइकिल, उसमें पता नहीं कितने तरीके के एंजाइम्स का यूज होता है, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं उन सारी रिएक्शंस को होने के लिए, ठीक है ना। तो हर बार ये एंजाइम्स बाहर से नहीं बुलवाए जाते हैं, घर पे भी बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए एंड राइबोसोम्स, बहुत सारे एंजाइम्स खुद ही बनाता है और खुद के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए अगेन इस क्लोरोप्लास्ट को भी क्या मिला, क्या दर्जा मिला, सेमी ऑटोनॉमस। क्यों बोला गया सेमी का मतलब क्या होता है, पार्शियली, ऑटोनॉमस का मतलब इंडिपेंडेंट। तो क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो पार्शियली इंडिपेंडेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह पार्शियली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके पास भी अपना खुद का एक डीएनए है और राइबोसोम्स हैं, जिसकी मदद से ये क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, और अपने बहुत सारे मेजर फंक्शंस को ये खुद कर लेता है, ठीक है ना। सेमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे नहीं करता है, बहुत सारे करता है बट सारे नहीं करता है। कुछ चीज़ों के लिए अगेन इसको न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल पे ही डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। इसके पास भी 70S राइबोसोम, इसके पास भी सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके पास भी है, सेल विद इन अ सेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, थाइलाकॉइड है, स्ट्रोमा है, थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है। और स्ट्रोमा में भी हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ये सारे सिंगल ग्रैनम, ये जो पाइल्स ऑफ कॉइन्स का जो हमारे पास हैं, ये एक नहीं होते हैं, एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा कनेक्शन होता है, इनको हम लोग ग्राना बोलते हैं, और ये सारे सिंगुलर ग्रैनम कनेक्टेड होते हैं किससे, स्ट्रोमा लैमेला से। तो आई थिंक आज के वीडियो के बाद क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आपके स्कूल्स का एग्जाम्स हो, जो आपसे ना हो पाए। आई कैन श्योरली से एक चीज़ तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा, तो इसके बाद आपके नीट के भी कोई भी क्वेश्चंस क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, और इसके अलावा आपके बोर्ड्स के, आपके स्कूल्स के एग्जाम्स के भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर पाओ। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे कि और भी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, फ़ायदा होगा, ठीक है, कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ।